सिर्फ ये नहीं है कि वो उनको एक्टर देख के ले लिया गया है, उनके पीछे काबिलियत भी है, वो कुछ मैच करती हैं चीज़ें, तभी आज आप यहाँ हैं। क्योंकि आपको देख के भी ऐसा पूरा वो फील आ रहा है कि आप सेट पे तो होते ही होंगे, बट यहाँ भी आप पूरा उसी एक स्वभाव जो होता है ना, वो स्वभाव आपके अंदर है। बिल्कुल, ये तो था ही, लेकिन अभी 9 महीने हो गए ये शो हम अभी मैं कर रहा हूँ। तब से सच कहूँ तो बहुत चीज़ें बदल गई है मेरी पर्सनालिटी में। जो मतलब जो सीख मिली है ना इस कैरेक्टर से, वो लाइफ लॉन्ग है। शो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा, शो की एक लिमिट होती है। लेकिन जो सीख मिली है वो मैं लाइफ लॉन्ग अपने साथ लेके चलूँगा। उसके लिए मैं जितने भी बार शुक्रिया कहूँ बाबा साहब अम्बेडकर जी को, कम रहेगी ज़िंदगी भर। छोटे भीमराव को इतना प्यार मिला था लोगों से, जब आपको लीप दिया गया, जब आप आए कैरेक्टर में, तो उसका कोई था अंदर से कि कोई कॉन्फिडेंस उस चीज़ को लेके चलना था, कि कोई डर था कि उस किरदार की जो पॉपुलैरिटी है उसको आप कैसे लेकर आएंगे? करेक्ट, 2 चीज़ें हैं। एक तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का कैरेक्टर है, लेकिन अगर हम शो के नज़रिए से देखें तो आयुध प्ले कर रहा था और आयुध से अभी अथर्व प्ले करेगा। लेकिन दर्शकों को ये लगना नहीं चाहिए कि ये 2 अलग-अलग है। बिल्कुल। मैं आयुध ही बड़ा हो गया है ऐसा लगना चाहिए। अभी वो प्रोडक्शन और चैनल को उसका क्रेडिट देना होगा कि उन्होंने फेस और ये सब मैच करके मुझे लिया। लेकिन मेरी ज़िम्मेदारी ये थी, मैंने आयुध के एपिसोड्स लीप से पहले के बहुत देखे हैं। उसका मैनरिज्म मैंने पकड़ा नहीं, लेकिन उसका जो इनोसेंस है वो मैंने कहीं ना कहीं पकड़ने की कोशिश की। और पहले 2-3 महीने, और अभी जब लोगों ने मुझे इतने, मतलब मैं दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि ये शो हिंदी है, लेकिन ये कन्नड़ में भी जाता है, तमिल में भी जाता है, तेलुगु में भी जाता है। पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से लोगों ने एक्सेप्ट किया है ना, उस चीज़ का मुझे डर था फ्रैंकली कि लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। क्योंकि उनको उनका भीमराव, उनके बाबा साहब मुझ में दिखना बहुत ज़रूरी था। और जिस तरह से लोगों ने एक्सेप्ट किया, ये टोटली दर्शकों का क्रेडिट है कि मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला और मैं अभी कर पा रहा हूँ। ये थोड़ा अजीब लग रहा है सवाल, लेकिन ये सवाल ये है कि बाबा साहेब की 131वीं जयंती पे बाबा साहेब क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, जो बाबा साहब ने हम सभी से कहा है, पूरे भारतवर्ष से, दुनिया से कहा है कि हमें पढ़ना चाहिए, एकजुट होना चाहिए और संघर्ष करते रहना चाहिए। क्योंकि ये जो संघर्ष है ना, मैं सच बताऊँ, मतलब वेरी ऑनेस्टली, हम सभी अपने समाज में, अपने घर में हर रोज़ संघर्ष करते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए। और अपने आप में ही हमें वो बड़ा लगने लगता है कि मैं कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ, चाहे वो मेरे करियर में हो, चाहे वो मेरे सराउंडिंग्स में हो। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि बाबा साहब ने ये संघर्ष किया था, तो अरे ये तो क्या है, ये तो मैं आसानी से पार कर जाऊंगा। ये जो कॉन्फिडेंस है हम सभी को उन्होंने दिया है। तो उनकी जो लाइन है, संघर्ष करते रहो, ये बहुत मायने रखती है। एक वो सीख, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि बाबा साहेब ने, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें दी हैं कि उनको हम ऐसे काउंट नहीं कर सकते, काउंटलेस चीज़ें हैं, चाहे वो विमेंस के बारे में हो, चाहे वो पूरे नेशन वाइज, वर्ल्ड वाइड, उन्होंने बहुत कुछ दिया है। लेकिन एक वो चीज़ जो आपको लगता है कि उन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट दी है आपके हिसाब से, वो क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन। इतना ही आंसर हो सकता है इस चीज़ का कि एजुकेशन, पढ़ते रहो। क्योंकि अगर आप 50, 60, 70 साल के भी हो ना, तभी भी आप स्टूडेंट ही हो, कुछ ना कुछ सीखते रहते ही हो हर रोज़। तो एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द वर्ल्ड, नॉट फॉर इंडिया, नॉट फॉर महाराष्ट्र, फॉर द वर्ल्ड। और रमाई क्या कुछ कहना चाहेंगी? मतलब नारायणी के शब्दों में बता दीजिए, बाबा साहेब की जयंती पे क्या कहेंगी आप दर्शकों को? कुछ नहीं, यह जयंती बहुत सब जगहों में बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है। हर हमारे कोल्हापुर में भी मनाए जाते हैं। मैं कोल्हापुर से हूँ। हमारे कोल्हापुर में बहुत अच्छे से मनाई जाती है, और मैंने देखी नहीं है कभी, लेकिन देखना चाहूँगी कि कैसे मनाते हैं। और जब आप ये कैरेक्टर प्ले करते हो रमाई का, तो आपने कभी ये सोचा था कि आपको ऐसा कोई कैरेक्टर मिलेगा करने को इतनी छोटी सी एज में? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था। और मतलब बच्चों का तो ये होता है ना 14 ईयर्स में, कि उनको कोई ऐसा अच्छा कैरेक्टर मिले, डांस करने को मिले, थोड़ा अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिले।